हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इस विषय पर अपने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था कि जब मई में उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन था, उस समय माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते समय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के विरुद्ध बहुत ही कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान के भरोसे है। इस विषय पर बनाए गए वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर दिया गया है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ। इस टिप्पणी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर किया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दिया था और कहा था कि ऐसा आदेश पारित न करे हाई कोर्ट जिस पर अमल संभव न हो। इस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। आप में से जिसने भी उपरोक्त दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, इस वीडियो को विस्तार से समझने के लिए पिछले दोनों वीडियो को अवश्य देखिए। अब आइए जानते हैं विस्तार से कि आगे इसी विषय पर सुनवाई में क्या प्रगति हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। क्या कोरोना पर कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दे सकती हैं अदालतें? अगर हाँ, तो किस हद तक सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार? कहा, उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, संविधान में वर्णित शक्तियों का सम्मान होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे बताने की टिप्पणी से जताई असहमति। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस विषय पर विचार करेगा कि क्या कोरोना जैसी आपात स्वास्थ्य स्थिति में अदालतें कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकती हैं। अगर हाँ, तो किस हद तक? सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना प्रबंधन मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हर जिले में निश्चित संख्या में एम्बुलेंस, आईसीयू बेड, टीकाकरण आदि के विषय में दिए गए आदेश और प्रदेश के छोटे छोटे शहरों और गाँवों में स्वास्थ्य व्यवस्था को भगवान भरोसे बताने की टिप्पणी से असहमति जताते हुए कहा कि यह देखना होगा कि ऐसे मामले में संवैधानिक अदालतें किस हद तक दखल दे सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी के पास 100 सुझाव हो सकते हैं, तो क्या वे कोर्ट का आदेश बन सकते हैं? हमें याद रखना होगा कि हम संवैधानिक अदालत हैं। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि कितनी एम्बुलेंस होंगी, कितने ऑक्सीजन बेड, इस पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पीठ ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई अपना सुझाव नहीं दे सकता है, लेकिन यह कैसे कहा जा सकता है कि स्थानीय कंपनी टीके का फॉर्मूला लेकर उत्पादन करें? ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता है? पीठ ने माना कि हाईकोर्ट का आदेश अव्यवहारिक है और उस पर पालन संभव नहीं है। पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बुधवार को पीठ ने कहा कि अगर हाईकोर्ट का आदेश व्यवहारिक भी होता तो सवाल उठता है कि क्या जो क्षेत्र कार्यपालिका के लिए चिन्हित है उसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस मुश्किल समय में सभी को सावधानी से चलना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या किया जाए और कौन करे। पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि आपात स्थिति में मिलकर प्रयास करने की जरूरत होती है, लेकिन अच्छा इरादा किसी को दूसरे के क्षेत्राधिकार में घुसने की इजाजत नहीं देता। वैसे इस बारे में कोई समान फार्मूला नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तय मानक होते हैं जिसके अंदर ही हर संस्था को काम करना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति सरन ने कहा कि हम इस मामले में देखेंगे कि ऐसे मामले में संवैधानिक अदालतें किस हद तक दखल दे सकती हैं। माननीय न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने न्यायमित्र वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता से कहा कि वह कोर्ट को इस सुनवाई में मदद करते हुए बताएंगे कि हर संस्था की सीमा और मानक तय हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। निधेश गुप्ता ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को बहुत से अधिकार हैं और वे जनहित में आदेश दे सकती हैं। गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल किए गए ताजा हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरेवार हलफनामे में दिया है। पीठ ने कहा लेकिन राम भरोसे की टिप्पणी को कैसे सही ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने मामले को 12 अगस्त को फिर से सुनवाई करने का आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इसकी अगली तारीख पर इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सभी आदेशों को संलग्न कर कोर्ट में पेश करें। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।